झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्य रूप से 3 विधेयक पारित हुए छात्रों के लिए, जिसमें से 2 विधेयकों पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया छात्र संगठनों द्वारा नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो एक विधेयक है उसको लेकर छात्र संगठनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 मॉनसून सत्र में पारित होते ही झारखंड छात्र संगठनों के बीच कई तरह की अटकलें सामने आने लगी। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन भी करने लगे, तो कई छात्र संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे मुद्दे को निराधार भी बताने लगे। सबसे पहले आपको बता दें, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद और गजट नोटिफिकेशन के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा, जिससे पुराने जो अधिनियम है उसे समाप्त कर दी जाएगी और नया अधिनियम फिर से लागू हो जाएगा। इस अधिनियम में कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से राज्यपाल की और जेपीएससी की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब सीधे राज्य सरकार करेगी। इसके साथ साथ कई तरह की बदलाव भी इस विधेयक में की गई है। हम बताते हैं इस विधेयक में कौन कौन सी परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया वह यह है कि सबसे पहले कि जब चुनाव हुआ करते थे विश्वविद्यालयों में, तो कोई ना कोई पार्टी की या फिर राज्य पार्टी हो, केंद्र की पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी हो, वो स्टूडेंट विंग के बैनर तले हुआ करता था। यानी मैं बात करूं यदि कांग्रेस की तो एनएसयूआई जो स्टूडेंट विंग है वो विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ती थी। उसी तरह भाजपा की बात करें तो एबीवीपी जो स्टूडेंट विंग है वो विश्वविद्यालयों में चुनाव लड़ता था। उसी तरह लेफ्ट की पार्टी की बात करें तो यदि आईसा, ऑल इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन भी स्टूडेंट स्टूडेंट विंग्स है लेफ्ट पार्टी की, जो ये भी चुनाव लड़ता था। लेकिन इस अधिनियम में जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो किसी राज्य, क्षेत्रीय या फिर केंद्रीय पार्टी से संबंध ना रखता हो। यानी जो एबीवीपी है, आजसू है, एनएसयूआई है या फिर आईसा है या फिर आदिवासी छात्र संगठन है, ये जो तमाम छात्र संगठन है उनका संबंध किसी भी राज्य, क्षेत्रीय या फिर केंद्रीय पार्टी से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस विधेयक को मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको समझा देता हूं। झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की जो क्रमांक संख्या 77 है, उसमें जो पहला बिंदु ये है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होगा, जिसमें छात्रों की बात सुनी जाएगी और छात्रों की जिसकी उद्देश्य होगा छात्रों की देखरेख करना। उसके बाद जो 77 क्रमांक संख्या के दूसरा बिंदु है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि चुनाव किसी राजनीतिक या फिर चाहे वो क्षेत्र की हो, चाहे वो राज्य की हो या फिर किसी केंद्र की पार्टी से संबंध ना हो। यानी एनएसयूआई, आईसा, आजसू, इसके साथ साथ जो भी यानी पार्टी के स्टूडेंट विंग है वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उसके बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु है कि कौन कौन से पद के लिए इलेक्शन होंगे यानी चुनाव होंगे, जिसमें से मुख्य रूप से एक अध्यक्ष जो कि निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा। उसका क्राइटेरिया यह है कि वो चुनाव वही छात्र लड़ सकेगा, वही छात्र सम्मिलित होंगे जो रेगुलर छात्र हैं। सचिव का भी सेम क्राइटेरिया है। उसके बाद एक महिला प्रतिनिधि होगी जिसका भी चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा, उसका भी क्राइटेरिया वही रेगुलर में सम्मिलित होंगी। यानी ऐसे छात्र इसमें भाग ले सकेंगे जो रेगुलर यूजी पीजी के छात्र रहे हैं। उसके बाद जो चौथा है कि एससी एसटी कुछ रिजर्व किया गया है। उसके बाद जो 5वां बिंदु है उसमें यह है कि कुछ पदे कुलपति द्वारा चयन किया जाए या फिर कुछ पदे प्रिंसिपल द्वारा भी चयन
किया जाएगा, जिसमें से मुख्य रूप से 3-4 पद है, जिसमें से एक ये है कि खेलकूद, दूसरा सांस्कृतिक। इसके अलावा भी कैसे पद है जिनका चयन स्वयं कुलपति ही करेंगे और प्रिंसिपल ही करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें में बदलाव नहीं हुई। हालांकि इस विधेयक के बाद जो शिक्षावादी है वो 2 खेमों में बंट गई है। एक खेमा जो इसे ऐतिहासिक बता रही है, वही दूसरा खेमा जो इन्हें छात्रों की हक अधिकार की छीनने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्र संघ का जो चुनाव है वे अहम मायने रखती है कि छात्रों को राजनीति की समझ बहुत जरूरी है। इससे छात्रों की राजनीतिक चेतना और बढ़ती है, राजनीतिक समझ में और ज्यादा बारीकी से आने लगती है। हालांकि जो मेरा मानना है उसमें यह है कि ये चुनाव पूरी एक एक पद के लिए बाई इलेक्शन होना चाहिए, ना कि कुलपति द्वारा और ना ही प्रधानाचार्य द्वारा यानी प्रिंसिपल द्वारा किसी पद का चयन सीधा कर देना चाहिए। जब चुनाव ही हो रहे हैं तो फिर क्यों कुछ पदों के लिए कुलपति महोदय उसका चयन करेंगे। जब बात चुनाव की हो ही रही है, जब बात छात्र संघ चुनाव की हो रही है, तो फिर वो सारी पदों में चुनाव होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। शायद इस विधेयक को आदिवासी छात्र संगठन पूरा समर्थन कर रहे हैं और इस विधेयक को आयसा, एबीवीपी, एनएसयूआई, ये तमाम 2-3 जो संगठन है उसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।